कांग्रेसियों की वो 3 सबसे बड़े झूठ जिनका आज हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं। इन्हीं 3 झूठों के सहारे कांग्रेसी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब मुंह की खानी पड़ रही है। कौन से हैं वो 3 झूठ? मेक इन इंडिया नहीं चलेगा। पीएम मोदी ने जब मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया तब कांग्रेसियों ने खूब मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि इसके लोगों में दिखने वाले शेर तक का मजाक बनाया। लेकिन आज हालात ये है कि कभी हम भारतीय यूएस में बने स्मार्टफोन का बेसब्री से इंतजार करते थे, आज यूएस भारत में बने स्मार्टफोन का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश बन गया है। एप्पल जैसी कंपनियां भारत में निर्माण कर रही है, जिससे भारतीयों के सस्ते आईफोन पाने का सपना भी साकार हो रहा है। कांग्रेसियों को मेक इन इंडिया इसलिए असंभव लगा क्योंकि ऐसा कोई काम कर पाना 49 सालों में इनके बस का तो रहा नहीं। एचईएल को कमजोर कर रही सरकार। राहुल गांधी घूम घूम कर ये अफवाह फैला रहे थे कि मोदी सरकार एचईएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को खत्म करने का प्रयास कर रही है। सरकार एचईएल को कमजोर कर रही है और सारे कॉन्ट्रैक्ट अंबानी को दिलवा रही है। जबकि सच्चाई ये है कि एचईएल के पास 84,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर है, वहीं 50,000 करोड़ रुपए के अन्य ऑर्डर पाइपलाइन में भी हैं। वहीं एचईएल के शेयर आसमान छू रहे हैं। एचईएल का एक शेयर आज 3,871 रुपए का है। कांग्रेस के इस झूठ की भी हवा निकल गई। डिजिटल पेमेंट के सपने को असंभव बताया। कांग्रेसी पी चिदम्बरम देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं, हार्वर्ड से पढ़े लिखे हैं। बावजूद इसके इनको इस बात पर यकीन नहीं था कि आम लोगों तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पैसों का लेन देन किया जा सकता है। यहाँ तक कि साल 2017 में सदन में भी ऐसा हो पाना नामुमकिन है कहकर मजाक भी उड़ा दी। Is there Wi-Fi there? Is internet working there? लेकिन आज यूपीआई ने अपना कमाल दिखा दिया है। आज यूपीआई देश के अंतिम गांव माणा तक पहुंच चुका है। यही नहीं, यूपीआई से अब तक 14 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए का लेन देन हो चुका है। मतलब जिस डिजिटल पेमेंट को चिदम्बरम साहब नामुमकिन बता रहे थे, उसे मोदी सरकार ने न सिर्फ मुमकिन बनाया बल्कि ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा दिया है। असल में बात सरकार की नहीं, काम करने की नीयत से है। अगर नीयत में 2G, 3G और जीजा हो तो देश के लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे सपने देखना नामुमकिन है।